भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन 24 घंटे तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के अपने ही कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय योग माया शक्ति के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में मिला है। इसलिए आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृयज्ञ ध्रुव यज्ञ भूत सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करें और कराएं।
अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन परमार्थ हेतु सार्थक और कराए। आज विक्रम संवत 2079 पौष मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। ये रात्रि 10:17 का। आज प्रदोष व्रत, शिव पूजा। प्रदोष काल जो सायं सूर्यास्त के पहले, मानो आज 5:40 का सूर्यास्त है, तो 2:40 से 5:40 दो मुहूर्त, वह प्रदोष काल कहा जाए। उस काल में शिव जी की आराधना अत्यंत कल्याणकारी हो। तो शिव जी का जप करे, रुद्री आती रुद्री नमकम चमकम, शिव पूजा आराधना का दिव्य काल माना गया है प्रदोष काल। तो उसमें शिव जी की पूजा विशेष रूप से होती। आज है विशाखा नक्षत्र, अभी सुबह 8:34 तक। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाता। आज है बुधवार और यहाँ हेमंत ऋतु चल रही। रात्रि का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 18 डिग्री है। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही, शीत वायु। हल्का कोहरा छाया हुआ है, आसमान में बादल थे कल आज भी। इस प्रकार यहाँ हेमंत ऋतु चल रही। वायु की गति भी तेज है। गंगा जी का स्वच्छ निर्मल प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। ईस्वी सन 2022 आज 21 दिसंबर सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5247वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मन, श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष मानी गई। तो आज यहाँ ये अनंत कोटि ब्रह्मांड और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय माया के अंतर्गत ये एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक और पृथ्वी लोक में यह जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य, टिहरी जिला, शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेते प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिल गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैलाद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 24 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, धारण करें, जीवन में चरितार्थ करें, निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के
शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के सात्विक शुद्ध सूक्ष्म वैदिक शास्त्र अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चर्चा विचारणा करे और इसकी लिंक भेजे, प्रचार प्रसार करे, ग्रुप में शेयर करे और अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। भगवान श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत की महिमा कह रहे हैं कि ये जो मंत्र है भगवान के 3 मुख्य नाम ओम तत् और सत, इसका बहुत ही निरूपण वेद शास्त्रों में ऋषि मुनि संतों ने उसकी बड़ी महिमा गाई है और उसी के भगवान भी उसकी गुण गाते हैं, महिमा गाते अपने नामों का। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणास्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। यह जो ओम तत्सत इति त्रिविध ब्रह्मण निर्देश स्मृत, पहला वाक्य कि ओम तत्सत ऐसा यह 3 प्रकार का, 3 स्वरूप तो नहीं, स्वरूप तो एक ही है लेकिन 3 प्रकार, तो वह परमात्मा ब्रह्मण, ब्रह्मण यानी परमात्मा, परमात्मा का निर्देश नामकरण वेद शास्त्रों में किया गया है, स्मृत, स्मरण किया गया है, स्मृत और दोहराया गया है और बार बार उसका निरूपण निर्देश किया गया है। तेन पुरा ब्राह्मणा च वेदा च यज्ञा विहिता, ये 3 नाम से ही संसार चलता है। तो ये 3 सृष्टि के प्रारंभ में, पुरा, पुरा यानी सृष्टि के प्रारंभ काल में इन 3 नामों से ब्राह्मणों का सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है ना, और उसके बाद वेदाः, जो वेद है उसका सर्जन हुआ, वेद शास्त्र जिसे कहते हैं, और जिसमें कर्म उपासना ज्ञान का रहस्य मंत्र कहे, और उसके बाद यज्ञाः, ये धर्म कर्म पूजा पाठ, ये 16 संस्कार और ये सारी याज्ञा विधि विधान पूजा हमारे सनातन धर्म में करते हैं, साकार निराकार। तो अनेक प्रकार के कर्म कांड पूजा उपासना ये सब जो है उसके बाद निर्माण हुए। तो ओम तत्सत से ही ये सब जो है सृष्टि का सारा भगवान ने सर्जन कर दिया, उसका शास्त्र भी वेद प्रमाण भी दे दिया और कर्म धर्म करने की प्रेरणा भी दे दी। ये सब उसी से रचा हुआ है ना, भगवान ने ही रचा। तो ये परमात्मा की अनंत अहेतुक कृपा से ये सारा हमें सनातन धर्म वालों को प्राप्त है। अब ये जो ओम स्वरूप जो है, 3 नाम में जो ओम के रहस्य को बताने जा रहे हैं, ओम का महत्व, विशेष महत्व बतलाकर इसके प्रयोग की महिमा बताते, उपयोग की महिमा, उपयोगिता क्या है ये ओम की। तो ये अभी आगे श्लोक नंबर 24 में भगवान ओम की महिमा
उसकी उपयोगिता, ओमकार के प्रयोग की व्याख्या करते, महिमा गाते। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञ दान तप क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिना। तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तप क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताम सततम ब्रह्मवादिना। अब इस भगवान के नाम की महिमा कहने के बाद कहते हैं कि ये जो वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले जो ब्राह्मण है, ऋषि मुनि संत महापुरुष है, जो वेद शास्त्र के पारंगत वक्ता है, ब्रह्मवादी न, यानी व्याख्यान करने वाले, वो शास्त्र विधि से नियत जो वैदिक विधि विधान है, वैदिक शास्त्र, उसमें जो नियत किए गए यज्ञ दान तप, सारी वैदिक धार्मिक क्रियाएं जो है, विधि विधान, वो करते हैं ना। तो निरंतर जब कोई भी धार्मिक क्रिया यज्ञ दान तप करते हैं, सततम ओम इति उदार, तो सतत ओम का उच्चारण करते हैं यज्ञ धर्म आरंभ में, मध्य में और समापन में, यानी सततम कहा, निरंतर ओम का उच्चारण होता है। तो इति परमात्मा के इस सर्वश्रेष्ठ नाम का उच्चारण करके ही प्रवर्तनते, यानी हमारा वैदिक सनातन धर्म का प्रवर्तन, प्रारंभ मध्य और अंत, कोई भी धार्मिक कार्य का समापन भी ओम से होता है, प्रारंभ भी ओम और मध्य भी ओम ही है, क्योंकि सबका मूल ओम ही है। चार वेदों का, ब्राह्मणों का, यज्ञ का प्रारंभ मध्य और अंत ओम से ही है, यानी अंत भी ओम ही है। तो इस प्रकार यहाँ यह कहा कि श्रद्धा भक्ति ज्ञान विनय बनाए रखने के लिए, निष्काम भाव बनाए रखने के लिए, भगवत भाव बनाए रखने के लिए ये ओम का उच्चारण कहा जाए। ओम बोलने से हमारे भगवत भाव निरंतर, विनय भाव, भक्ति भाव, श्रद्धा तो परमात्मा में निरंतर बनी रहे। तो वह रखने के लिए ही ओमकार का उच्चारण सभी मंत्रों के प्रारंभ में अंत में बोला जाता। आप कोई मंत्र बोलते हो तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो भगवत भाव बनाए रखने के लिए प्रारंभ में और अंत में ओम बोला जाता है, क्योंकि वो परम सर्वव्यापी, सर्वाधिष्ठान, सर्वमय है ना। कोई भी देश काल पात्र द्रव्य मंत्र तंत्र यथार्थ स्वरूप को जानकर वैदिक शास्त्र अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म में श्रद्धा भक्ति विनय पूर्वक बोलने के लिए ओमकार का प्रयोग होता है। और इसी के माध्यम से वो परमात्मा से जुड़ जाते हैं। और यहाँ कहा कि परमात्मा से उत्पन्न उसके स्वरूप, परमात्मा की माया
यानी परमेश्वर, परमेश्वर और परमेश्वरी योग माया जिसको हम कहते हैं, माया शक्ति। तो परमात्मा तो पिता है ना, सबका पिता, और सबकी माता परमेश्वरी माया परमात्मा का ही स्वरूप है, माया परमेश्वरी। अब ये परमात्मा और परमेश्वरी के संग से उनके 3 संतान उत्पन्न हुई, 3 संतान, जिसको हम लोग ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते। तो एक सत्ता ब्रह्मा यानी सत्व, विष्णु यानी रजस और महेश यानी तमस। ये सृष्टि की 3 सनातन, सर्जन शक्ति, पालन शक्ति और संहार शक्ति, उसी से सारी सृष्टि का संचालन होता है। तो ये तीनों बालक जो है परमेश्वर और परमेश्वरी के बालक, माया, माया से उत्पन्न, माया उपाधि वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यही परमेश्वर की आज्ञा आदेश अनुसार ये सृष्टि का सारा प्रबंध, पूरे ब्रह्मांड का व्यष्टि समष्टि सब का प्रबंध, मैनेजमेंट, जिस संचालन, यानी सर्जन, सृष्टि का सर्जन, सृष्टि का पालन, सृष्टि का संहार, फिर पुनः सर्जन, उसके काल के अनुसार, ये सारा जो है वह पिता माता की आज्ञा आदेश अनुसार ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश पूरा संचालन कर, पूरे ब्रह्मांड का। तो वह परमात्मा कौन है? बोले वह परमात्मा ओम है। इसलिए वैदिक सनातन धर्म में हम जो वैदिक राष्ट्र कहते हैं, कि भारत है वैदिक राष्ट्र है, अभी भी है, लेकिन लोप हो गया है। वेद शास्त्र, वेद, यज्ञ, दान, तप जो हमारे सनातन धर्म में कहीं भी आप जाओ तो धर्म, कर्म, क्रियाएं जो भी, चाहे अंत्येष्टि क्रिया हो, चाहे जन्म तिथि हो, चाहे यज्ञोपवीत हो, चाहे विवाह संस्कार हो, कोई भी वैदिक धार्मिक धर्म, कर्म, क्रियाएं सदा सर्वदा सर्वत्र ओम ऐसा उच्चारण कहकर ही प्रारंभ करते, मध्य में भी ओम और समापन में भी ओम से उसका समापन होता, क्योंकि धार्मिक क्रिया का प्रारंभ भी होता है, समाप्त भी होती है। कोई भी क्रिया नित्य तो नहीं चलती, तो उसका प्रारंभ और समापन ओम से होता। शांति पाठ हम लोग करते, कोई भी शांति पाठ ले लो, सभी शांति पाठ का प्रारंभ और समापन ओम, ओम के साथ होता है। तो पहले स्मरण करते हैं ओम, फिर ओम सहनावतु, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, ओम शन्नो मित्र शं। 10 शांति मंत्र है वेदों के, उपनिषदों में मुख्य प्रधान, ऐसे तो हजारों है। तो 10 शांति मंत्र में ओम का सबसे पहले उच्चारण। तो ओम सबसे पहले कैसे उत्पन्न हुआ? क्योंकि ब्रह्मा जी के मुख से सबसे पहला जो शब्द प्रकट हुआ वो ओम है, सबसे पहला शब्द। उसके बाद फिर सब 4 वेद उत्पन्न हुए संस्कृत में। तो ओम के बाद क्या उत्पन्न हुआ? बोले अथः, ये भी सब ओम के बाद अथ, ये दोनों ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हो गए।
उनके कंठ से उच्चारण रूप से प्रकट हुए, जो आज हम बोल रहे ओम, वही ब्रह्मा जी से भी मुख से भी वही मंत्र बनकर प्रकट हुए। तो ये दोनों जो है ओम मंगलमय है, प्रारंभवाचक है, सर्जन करने वाला है, पालन करने वाला है, संहार करने और पुनः सर्जन करने में भी उसी का मुख्य आधार है। अब को भी कैसे हुआ ऐसे, तो देखो आप समझे, दृष्टांत से समझे कि मनुष्य का छोटा सा बालक जन्म लेता है, तो जब बालक जन्म लेता है तो उसके कंठ से पहले कुछ आवाज नहीं निकलती। वो जब जन्म लेता है तो पहले कंठ बंद होता है, गर्भ के अंदर कंठ का काम नहीं है, नहीं उसको खाता पीता है, इसीलिए मुख भी तो न बोला जाता है, इसीलिए कंठ बंद होता है। जब वो बालक का जन्म होता है, चाहे कन्या हो चाहे बालक हो, तो सबसे पहले वो जो दाई होती है, वह दाई उसकी नाल काट कर उसे उल्टा करके लटका कर, पैर से उसके पैरों से उल्टा लटका कर पीठ पर मारती है, जोर से धब्बा मारती। अब जो बच्चे की, छोटा बच्चा है, पीठ में धब्बा मारती है, जोर से मारती है, तब वह प्राण वायु धक्का देता है और कंठ में फंसा हुआ वात पित्त कफ का हिस्सा उसके मुख से नाक से बाहर निकल जाए। यदि जन्म के बाद बच्चे को सीधा रखोगे तो उसके वात पित्त कफ निकलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए तुरंत तो गर्भ से उत्पन्न होने के बाद उसे पैरों से पकड़कर उल्टा लटकाया जाए। तो बच्चे को ज्यादातर सांस लेने का अभ्यास भी नहीं होता। जब उल्टा टांग दिया, लटकाया, फिर उसके मुख से वात पित्त कफ निकलता है। जो ही वात पित्त कफ उसके नाक और मुख से निकलता है, वह बच्चा जोर से रोता है। सबसे पहली उसके जीवन की आवाज उसके स्वजन जो है ना, उसकी माँ, उसकी बहन, उसके पिता, उसके दादा, तो ये सारा उसकी आवाज सुनकर बड़े प्रसन्न होकर ताली बजाने लगते हैं। स्वजन लोग बड़े खुश होकर ताली बजा। अब वो रोया, उसके बाद ताली बजाते। दो चार बार मारने पर भी यदि वो रोया नहीं तो सब शोक में चले जाते, अरे ये रोया नहीं अभी तक, क्या हुआ। यदि वो रोता नहीं है तो बच्चे को मुर्दा समझ लिया जाता है कि मृत बालक जन्म हुआ। यदि रोता है तो वो जीवित है, ये प्रमाण सिद्ध होता। ठीक इसी प्रकार वैदिक शास्त्रों में कहते हैं कि ब्रह्मा जी के कंठ से सबसे पहली जो रोने की आवाज आई, उसका नाम ओमकार है। आप सबका भी जन्म हुआ होगा, आप भी रोए होंगे, तो पहले आपके कंठ के मुख से जो आवाज आई वो, वैसे ही ब्रह्मा जी के कंठ से जो पहली आवाज उत्पन्न हुई, वाव वाव वाव, तो बच्चा तो वाव 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 करता है, लेकिन ब्रह्मा जी ओम ओम ओम, पहली आवाज ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हो।
तो यह ओमकार जो है वह सर्वप्रथम शब्द है नाद। जैसे हमारे जीवन का सर्व शब्द आवाज हमारी रोना है, और फिर वह पहला ओमकार का स्मरण मांगलिक है, मंगल को देने वाला। इसीलिए भगवान के मुख से पहला, इसीलिए कोई भी उच्चारण, यज्ञ, दान, तप, हमारे वैदिक सनातन धर्म में कोई भी धार्मिक कार्य करना है तो ओम का उच्चारण अनिवार्य है। इसीलिए ओम का पहले उच्चारण करते। ऋषि, मुनि, संत, महापुरुष, ब्राह्मण किसी भी धर्म कार्य को प्रारंभ करो तो सबसे पहले ओम बोलना आवश्यक। नहीं बोलोगे तो अपूर्ण रहेगा, आपका धार्मिक कार्य पूर्ण नहीं माना जाए। तो सबसे पहले ओम बोलो, उसके बाद में धार्मिक कार्य के उच्चार, मंत्र उच्चार, शांति पाठ करना है तो भी पहले ओम बोल के ओम सहनावतु, तो बाद में सहनावतु बोले। जैसे वो हमारे पहले गांव में फूकनी होती थी, भाई गांव में तो हमने चूल्हे की रोटी सब्जी सब खाया है, 40-50 साल पहले की बात है। अब आज भी गांव में फूकनी होती है तो लोग अपना फूंक कर चूल्हा चलाते हैं। तो फूकनी जो होती है ना, वो बहुत ही महत्व की, बार बार उसकी आवश्यकता पड़ती, और उस फूकनी में दोनों तरफ छेद होते हैं। जब एक तरफ हम फूंक मारते हैं तो वो हवा दूसरे तरफ वायु निकलती। तो इसी प्रकार से हम कोई भी धार्मिक वैदिक धर्म कर्म करते हैं तो दो तरफ बहकर निकलते हैं। धार्मिक कार्य का प्रारंभ होता है और समापन होता है। प्रारंभ होता है, समापन। कोई कार्य नित्य नहीं होता, चाहे कितना भी बड़ा लक्ष्य चंडी यज्ञ हो, 1 महीना चले, फिर भी उसकी पूर्णाहुति हो, समापन। तो सभी कार्य जो है उसमें प्रारंभ भी होता है, समापन भी होता है। इसीलिए धार्मिक कार्य में दो, प्रारंभ और समापन, ऋषि मुनि ये दोनों को महत्व देते। प्रारंभ में भी ओमकार का उच्चारण और समापन में भी ओमकार का उच्चारण करने से वह धार्मिक कार्य परिपूर्णता को प्राप्त होता है। क्योंकि ओमकार का उच्चारण करना ही पूर्णता है। इसके उच्चारण से हमारे धर्म कार्य कोई भी, उसमें कोई कमी है, क्षति है, खामी है, गलतियां है, दोष है, कुछ भी हो, वो सारा इस ओमकार के उच्चारण से पूर्णता को प्राप्त करे। धर्म कर्म वो मंगलमय हो जाएगा, उसमें सारा अमंगल जो है उसका निराकरण हो जाएगा। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि संत महापुरुष जो ब्रह्म ज्ञानी है, वो कोई भी यज्ञ दान तप वैदिक धार्मिक क्रिया कांड कर्म कांड उपासना ज्ञान ओम से ही प्रारंभ की जाती। हम भी ये देखो गीता ज्ञान यज्ञ प्रारंभ करते तो ओम से प्रारंभ करते हैं और फिर 3 बार ओम बोलकर इसको समापन कर, वो पूर्णता को प्राप्त होता है। इसीलिए वैदिक परंपरा में ओमकार जो है वह बोलकर ही कार्य क्रिया होती है, होती रहती है। लेकिन उसमें भी बोलने वाले के अंदर श्रद्धा भक्ति और विवेक होना आवश्यक। श्रद्धा रखकर वह यज्ञ दान तप और ओम का उच्चारण करते हैं तो वो उसकी परिपूर्णता को प्राप्त हो जाता।
कई बार श्रद्धा नहीं होती है तो भी ओम की महिमा है। इसीलिए विशेष महिमा तब होती है जब उसको श्रद्धा है। जैसे हमारे वैदिक सनातनियों को तो ओम बोलने में श्रद्धा है, लेकिन दूसरे जो है इस्लाम वाले, जैन तो ओमकार बोलते हैं, ईसाई, इस्लाम, तो वो लोग ओमकार का उच्चारण नहीं करते, मानते भी नहीं है। तो उनका वो धार्मिक कार्य जो है वो परिपूर्णता को प्राप्त कभी नहीं, परमार्थ की ओर नहीं ले जाएगा, वो जीव भाव में ही रहते हैं। तो यहाँ विशेषता ये है कि हमारे सनातन धर्म में सबका लक्ष्य परमार्थ है, पूर्णता की ओर जाना है, और पूर्णता का एकमात्र साधन ओम है ना। इसीलिए वेद शास्त्र, ये वैदिक रहस्य जो है, ये जो वेद को जानने वाले सारे हमारे ऋषि मुनि सनातन काल से यही करते आए हैं और कहते आए। सततम शब्द जो भगवान ने कहा ना, सततम, सदा, सर्वदा, सर्वत्र, सभी कार्यों में, यज्ञ, दान, तप, पूजा, आराधना, हमेशा प्रारंभ उच्चारण से और समापन भी ओमकार के उच्चारण से। इसीलिए केवल एक बार करना पर्याप्त नहीं है, बार बार सततम ओम बोलकर ही किया जाता। तो ऐसा करते आए, कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि वैदिक धर्म कर्म ओम से ही पूर्ण होता है, पूर्णता ही ओम है, अंतिम पूर्णता। सन्यासी भी, उसके लिए भी जीवन की पूर्णता ओम है। वो पूर्ण हो गया तो केवल ओम का ही आश्रय लेते हैं। तो सारी की सारी ओमकार के उच्चारण से मंगलमय, दिव्य, भगवतमयता को प्राप्त कर लेती, वो धार्मिक क्रियाएं पूर्णता को प्राप्त कर लेती। तो ओम इस परमात्मा का नाम है, सर्वप्रथम, सर्वश्रेष्ठ, और आदि, मध्य और अंत सब उसी में है। और इसी ओमकार के कारण ही हमारा वैदिक राष्ट्र भारत आज भी ओम के द्वारा ही प्रशस्त है। हमारे भारत में जितने भी संप्रदाय है, वैदिक संप्रदाय, सब ओम को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, जानते हैं, और उसका ओम का प्रयोग करते। जैसे वैष्णव संप्रदाय है, वैष्णव भी ओम को आराधना करते। शैव संप्रदाय, शिव शक्ति देवी उपासक है, वो भी ओम की उपासना करते। बौद्ध लोग भी ओम की उपासना करते हैं, जैन भी ओम की उपासना। ये सिख परंपरा भी शुरू हुई है वर्तमान, वो भी एक ओमकार, ओम की आराधना, उपासना। तो ये जितने भी हमारे भारतीय वैदिक सनातन पंथ संप्रदाय वाले हैं, सभी ने ओमकार की महिमा, विशेषता स्वीकार की। इसीलिए उसका सभी परंपरा में, सभी धार्मिक कार्यों में निरंतर प्रयोग होता है, सदुपयोग होता है। अब ये ओम का रहस्य क्या है, इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो ये तो आज उसकी महिमा बताए कि क्यों महिमा इतनी है ओमकार की, और उस महिमा, महात्म्य, अब उसके प्रयोग का रहस्य क्या है। तो ये हमारे एक उपनिषद में, मांडुक्य उपनिषद में ओमकार की विशेषता, महिमा विस्तार पूर्वक कही है। तो उस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। अ उ म, इसका रहस्य क्या है,
तो आज जो हमने कहा ये श्लोक संक्षेप में पढ़ लेते हैं। तस्माद् ओमित्युदाहृत्य यज्ञ दान तप क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। तस्मात् इसलिए ओम तत्सत का प्रयोग है, उसमें ओमकार के प्रयोग की महिमा क्या है ये कहा। वेदवादी न, जो वैदिक परंपरा को मानने वाले ऋषि मुनि, वैदिक सनातनी हिंदू, वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले, वैदिक धर्म कर्म पूजा आराधना क्रिया कर्म कांड करने वाले जो श्रेष्ठ ऋषि मुनि संत ब्राह्मण महापुरुष ब्रह्मवादीना यानी वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले ब्राह्मण संत महात्मा विद्वान, वैदिक शास्त्र विधि से विधानोक्ता, जो यज्ञ दान तप ये सब हमारी जो क्रियाएं 16 संस्कार गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि संस्कार, सारी धार्मिक वैदिक क्रिया कर्म कांड उपासना ज्ञान कुछ भी कार्य करते हैं तो सततम आरंभ में मध्य में और समापन में ओम इति उदाहृत्य प्रवर्तन्ते, ओम ऐसा उच्चारण कर, परमात्मा को स्मरण कर, परमात्मा के नाम का उच्चारण करके वह सारी क्रियाएं प्रवर्तन्ते यानी प्रवृत्त होते हैं, प्रारंभ होता है, आरंभ होता है। तो इस तरह ओम जो है श्रेष्ठ पूर्ण, कोई भी परिपूर्ण कार्य प्रारंभ से अंत तक परिपूर्णता को प्राप्त होता है ना, तो सभी कमियां अपूर्णताएं उसमें समाप्त हो जाती है, क्योंकि ओम के उच्चारण से वह धार्मिक कार्य पूर्णता को प्राप्त हो जाता। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम बोलो।
स्वामी जी, परमात्मा जो है उसका स्वरूप जो है एवरीथिंग नथिंग है। प्रकृति का स्वरूप जो है वो स्पेस टाइम है। और ब्रह्मा विष्णु महेश का जो स्वरूप है वो शब्द है। इसमें जरा विवेक कराइए। तो पहला शब्द ओमकार है। तो ये कैसे है पूरा, क्रिएशन कैसे है पूरा? देखो, परमात्मा तो सर्वव्यापक है, अनंत है, लेकिन जब वह माया उपाधि से, उसकी जो माया है ना, सोपाधिक सगुण माया उपाधि से वह उत्पत्ति के पूर्व वह माया उपाधि के साथ परमात्मा, जैसे जादूगर है, जादूगर अपनी जादूगरी के साथ है, फिर वो खेल उत्पन्न होते हैं ना। तो जादूगर और जादूगरी दोनों साथ में रहते, परमात्मा और परमात्मा की माया परमेश्वरीय शक्ति, वो दोनों साथ में है। और उस माया शक्ति के माध्यम से फिर ये 3 बच्चे का जन्म होता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो वह परमेश्वरीय योग माया शक्ति के माध्यम से फिर ये ब्रह्मा सत्व, विष्णु रजस और महेश तमस, ये 3 शक्तियां, सर्जन शक्ति, पालन शक्ति और संहार शक्ति, तीनों अपना कार्य शुरू कर देती है। और उसी के माध्यम से अब वहां ये तीनों बालक जो है अपने माता पिता परमात्मा और माया शक्ति के आज्ञा आदेश अनुसार फिर ये समस्त सृष्टि का प्रबंधन करते हैं, सृष्टि का संचालन करते हैं, सृष्टि को चलाते। ब्रह्मा जी सर्जन का प्रबंधन करते हैं, विष्णु जी पालन का प्रबंधन करते, व्यष्टि समष्टि पिंड ब्रह्मांड, और महेश जी उसका संहार का प्रबंधन करते। फिर पुनः वो सृष्टि का चक्र चलता रहता है। तो ब्रह्मा जी विष्णु महेश, ये 3 शक्तियां है, शब्द नहीं है, एक शक्ति है परमात्मा की माया शक्ति से उत्पन्न। तो परम शक्ति तो परमात्मा है, उससे उत्पन्न हुई दूसरी ये माया है, माया से उत्पन्न हुई ये ब्रह्मा विष्णु महेश 3 शक्तियां है। तो माया शक्ति भी अद्भुत है, वो परमात्मा की साथ में है, नित्य रहती। लेकिन इस परमात्मा और माया शक्ति से उत्पन्न जो ये शक्तियां है, ब्रह्मा विष्णु महेश तत्व, वही सारा प्रबंधन करती है सृष्टि। तो उसी तरह सृष्टि का चक्र चलता रहता है। और उसमें जो है माया शक्ति में काल भी है, लोक भी है, ये सब माया के अंतर्गत आता है। तो लोक है, काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये परमात्मा से उत्पन्न होती है। तो सब ये परमात्मा की माया है। काल भी माया शक्ति है, लोक भी माया शक्ति है, ब्रह्मा विष्णु भी माया शक्ति से ही उत्पन्न होते हैं। जब तक परमात्मा और माया दोनों मिले नहीं, तब तक ये काल लोक और ब्रह्मा विष्णु महेश इस सृष्टि का प्रबंधन ये लोग नहीं कर, इनको शक्ति वहीं से मिलती है, परमात्मा की माया शक्ति के द्वारा। यानी जादूगर की जादूगरी जो है
वही खेल करती है, सारे खेल। तो जादूगर परमात्मा है, जादूगरी माया है, और ये खेल है काल, लोक, 14 भुवन, पिंड, ब्रह्मांड, ब्रह्मा विष्णु महेश, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, सर्जन पालन संहार, ये सारा जो है खेल माया उपाधि से होता है। वो खेल लीला कहते ना, जिसको हमारी पौराणिक भाषा में लीला कहते। परमात्मा की माया शक्ति के द्वारा ही ये सारा खेल चलता है। जैसे जादूगर के जादूगरी शक्ति के द्वारा उसके सारे जादू के खेल चलते रहते, खेल एक के बाद एक खेल चलता है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, ये जो प्रकृति का स्वरूप जो है माया शक्ति जादूगरी, उसका स्वरूप कैसे हम, क्योंकि खेल का स्वरूप तो समझ में आ रहा है अभी, लेकिन वो प्रकृति जो है अव्यक्त है ना, वो अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति माया, उसका स्वरूप तो परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ। अब वो व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है ना। अव्यक्त नामनी परमेश माया शक्ति कहा है। अब जादूगर जादूगरी का स्वरूप कैसे, वो तो अव्यक्त है ना। ऑडियंस को कहा खेल देखेंगे दुनिया सारी, तो जादूगरी तो अव्यक्त है ना, वो तो भगवान के साथ है, भगवान के पास है, वो भगवान ही जाने उसकी माया शक्ति, उसकी वो व्यक्त कहाँ है। जैसे जादूगरी जानता है, खेल नहीं जान सकते। खेल में जादूगरी और जादूगर दोनों दिखते ही नहीं है ना। तो हम प्रकृति को कह सकते हैं कि नथिंग एवरीथिंग। हाँ, तो अब नथिंग कहो, वो भी शब्द है ना, वो माया है। नथिंग कहो या एवरीथिंग कहो, वो दोनों शब्द है, उसका बेस तो माया है ना। फिर आप एवरीथिंग कहो कि नथिंग कहो, पूर्ण कहो या नथिंग कहो, कुछ नहीं है तो वो भी माया है, और सब वही है वो भी माया है। तो नेति नेति कहो या अस्ति अस्ति, शास्त्र दोनों तरह से सिखाता है ना। मैं कुछ नहीं है, केवल परमात्मा है, और फिर कहे सब परमात्मा है, अस्ति अस्ति अस्ति। नेति करो या अस्ति करो, है तो परमात्मा की माया ना, परमात्मा के अधीन है सब, परमात्मा का ही। तो शब्द जो है वो तो खेल के जो खेल है माया शक्ति से, खेल जो खेल का स्वरूप तो अभी क्लियर हो रहा है। जहाँ समय है, लोक है, और ये 3 शक्तियां है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा से उस शब्द का खेल शुरू हुआ। हाँ, पहला शब्द इसी तो ओम है ना, ये पहला। उसके बाद फिर 4 वेद, सारी सृष्टि का सारा शब्द प्रकृति का उत्पन्न हुआ। शब्द ये जो खेल, महाखेल जो है, जो लीला है महाखेल, जहाँ उसका स्वरूप जो है समय, लोक, ब्रह्मा विष्णु महेश से उसका सब स्वरूप है महाखेल का। वो हाँ महाखेल जो है शक्ति का वो शक्ति स्वरूप में है, हाँ, माया शक्ति के माध्यम से संचालित होता है। और वो महाखेल में बाद में शब्द का खेल शुरू हुआ। हाँ, वो शब्द पहला ओम, उसके बाद ये सारा जो है वेद का मंत्र और सारी सृष्टि का शब्द खेल शुरू हुआ, आपकी सब भाषाएं। हाँ, उसके पहले तो सब शक्ति पूरी जो है शक्ति स्वरूप ही था पूरा। हाँ, वो माया शक्ति ही था पूरा। और माया शक्ति जो है वो परमात्मा का सानिध्य में चलती है, और तो परम शक्ति परमात्मा ही है।
वहां से लेकर ये माया शक्ति अपना कार्य, जैसे जादूगर से जादूगरी अपना कार्य करती है ना, बिना जादूगर के जादूगरी कुछ नहीं कर सकती। जैसे परमात्मा की सत्ता में ये माया शक्ति अपने प्राप्त कर वो अपना खेल करती, जैसे जादूगर की सत्ता में जादूगरी जादू का खेल करती। हाँ स्वामी जी, वो समझ में आया। और जो खेल है, महाखेल जो है, पहला जो महाखेल है वो समय का है और लोक का। समय लोक और ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों। हाँ, ये सब शक्ति स्वरूप ही है, बट वो महाखेल स्वरूप में हाँ अस्तित्व में हाँ, आया। वो माया शक्ति का ही स्वरूप है। वो माया शक्ति, काल भी माया शक्ति है, लोक भी माया शक्ति है, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी माया शक्ति है, तीनों माया शक्ति। और ये मगर वो तो वो समय काल ब्रह्मा विष्णु महेश जो है माया शक्ति का एक महाखेल स्वरूप में ही आया ना अस्तित्व में। हाँ, तो लीला कहो खेल कहो, बात तो एक ही है। और वहां से बाद में ब्रह्मा जो है उनके माध्यम से ओमकार जो है पहला हाँ, शब्द, और शब्द का खेल शुरू हुआ। हाँ जी, हाँ जी, सारे शब्दों का खेल ओमकार से शुरू हुआ। कितनी भी भाषा है दुनिया की, सभी जो है अध्यात्म भौतिक दैवी शब्द है। डिक्शनरी में 7 अरब शब्द संस्कृत में है, वो सब ओम से ही उत्पन्न हुआ। और वो जो ओम जो है, ओमकार जो है ब्रह्मा जी से उद्भव हुआ। हाँ, ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुआ। तो ब्रह्मा जी के मुख से पहले शब्द नाम की जो खेल शुरू हुआ ओमकार स्वरूप में। हाँ, सबसे पहला ओम। और उसके बाद वेद मंत्र। हाँ, उसके बाद पूरी जो भी है, हाँ, ये लौकिक सारे माया लौकिक जीव शब्द, नाम की खेल, जीव नाम का खेल, वो सब उसमें से ही शब्द खेल में से जीव खेल हुआ ना। हाँ, तो शब्द ही है वैसे तो, क्या है, नाम कहो शब्द कहो। तो ये जीव है वो पूरा शब्द नाम का खेल में से उद्भव हुआ। हाँ, जीव एक शब्द ही है, नाम है, बस आपका नाम है वही है, बाकी तो सब खेल वो नाम के आसपास ही घूमता है कोई भी। और शरीर क्या है? शरीर भी एक शब्द ही है। सारा नाम रूप साथ में है ना, नाम है तो रूप है, रूप है तो जैसे जन्म हुआ आपका, तो पहले रूप था फिर नाम दे दिया, तो शब्द और नाम दोनों साथ में काम करते हैं। तो ये शरीर जो है उसको हम अनुभव कर सकते हैं, वो भी क्या है? वो भी एक आभास है। बस आभासी है, शब्द मात्र आभासित शब्द है, वृत्ति है, शब्द वृत्ति। तो ये सब वृत्तियां है, आभास शब्द, शब्द से उत्पन्न वृत्तियां और प्रवृत्तियां। वृत्ति और प्रवृत्ति सबकी शब्द से ही उत्पन्न होती है। तो ये शरीर जो है उसके अंदर भी जो पूरे खेल चल रहा है पूरा, उसका वो भी एक आभास ही है पूरा। हाँ, आभास है, केवल वृत्ति है, उत्पत्ति स्थिति लय उसकी होती रहती है। वो उत्पत्ति स्थिति लय भी तो एक आभास ही तो है। वो भी वृत्ति है, उत्पत्ति वृत्ति आभास स्थिति लय पुनः उत्पत्ति, ये सब आभास है, वृत्ति है, आभास मात्र। ओमकार भी तो एक आभास ही है। ऐसा ब्रह्मा विष्णु में आभास है, ऐसा जाएंगे तो परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब आभास ही है। हाँ, केवल परमात्मा ही सनातन सत्य है, बाकी ये सब हम माया शक्ति से उत्पन्न आभास मात्र है। एक खेल है, एक लीला है, बस और कुछ नहीं है। परमात्मा की लीला है, जैसे जादूगर की लीला है, जादूगरी, और जादूगरी से खेल चलता रहता है। अब वो जादूगरी है तो उसमें से खेल तो उत्पन्न होते ही रहेंगे जब तक जादूगरी। जादूगर तो अपने पूर्ण है, जादूगर को तो जादूगरी से भी कोई मतलब नहीं है, खेल से भी कोई मतलब नहीं, वो तो उससे परे है। परमात्मा तो पूर्ण है,
भगवान को ऐसे उंगली हिलाई, भगवान ने ऐसे हाथ हिलाया तो माया शक्ति प्रकट हो गई, जादूगरी, और फिर ये सारा खेल शुरू हो गया। तो वो खेल से जीव अपने अज्ञान में उलझा हुआ है बस। तो अज्ञान ही है ना, जीव का नाम ही है, जीव का मतलब ही अज्ञान। यदि वो ज्ञानी है तो जीव नहीं रहेगा, वो ब्रह्म परमात्मा स्वरूप ही है। वो अज्ञानी है इसीलिए जीव है। जब ज्ञानी हो गया तो ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। हाँ स्वामी जी, गहन है बड़ा। हाँ ये है गहन तत्व, ऐसे थोड़ी है कि भाई शास्त्र है, वेद। हाँ, इसका थोड़ा आज चिंतन मनन करेंगे। हाँ करो चिंतन मनन, तब जाके विवेक जागृत हो। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो ठीक है, नारायण। समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण स्वामी। नारायण।